तुलसीदास जी कहते हैं ना कि बिन युक्ति भक्ति ना होई, बिना टेक्निक के भक्ति नहीं होगी बाबू। इसीलिए नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? हम लोग तो भक्त हैं संसार के, हम लोग तो प्रेमी हैं इस दुनिया के। उस शिव से, उस परमात्मा से प्रेम सामान्य नहीं है, असामान्य स्थिति है। इसीलिए टेक्निक लगाना होगा, युक्ति लगानी होगी, और युक्ति तो गुरु के पास होती है। हम लोगों ने कहा शिव को अपना गुरु बनाइए, वो अपने शिष्य को शिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये वो समझेंगे, आप शिष्य तो बनिए। एक भाई की जिज्ञासा है कि पारंपरिक मान्यता रही है कि जैसा अन्न वैसा मन। शिव की शिष्यता में भोजन की पवित्रता आदि पर कोई रोक नहीं है, समझाने की कृपा की जाए। एक भाई ने पूछा है कि कहा जाता है कि जैसा मने खाए अन्न वैसा बने मौन, जैसा पिए पानी वैसी बने वाणी। हम लोग भी सुना। उन्होंने पूछा है कि शिव की शिष्यता में ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है, या ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसी कोई वर्जना नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक बात तो पहले समझ लीजिए, गुरु शिष्य की दिशा में, गुरु शिष्य की परंपरा में कानून गुरु का चलेगा, शिष्य का नहीं चलेगा। विद्यालय में शिक्षक का नियम चलेगा, विद्यार्थी का नियम अगर चलेगा तो सब लड़का मास्टर साहब सब कबड्डी खेलने लगेंगे, क्योंकि बच्चे खेलना चाहते हैं। इसीलिए शिक्षक का नियम चलता है, विद्यार्थी का नियम नहीं चलता। गुरु शिष्य की परंपरा में भी गुरु के नियम चलेंगे, शिष्य के नियम नहीं चलेंगे। हम लोगों के गुरु शिव हैं, जो जगत का गुरु है। हम लोग नियम बना दें तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा? जो समुद्र के किनारे मछुआरे रहते हैं उनका क्या होगा? आपने देखा नहीं होगा, लेकिन मैंने देखा है। मैं दंडाधिकारी रहा हूँ सहरसा मधेपुरा में। जब बाढ़ आती है उन इलाकों में तो रेलवे की पटरियों पर लोग चले जाते हैं, और राहत सरकार की पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन और वे लोग मछलियां मार के अपने बच्चे, अपने परिवार को खिलाते हैं आग में भूज के। तब तो अगर मैं कोई वर्जना लगा दूं इस पे भोजन पे, तो वो जो मछलियों पर अपने बच्चों को पालते हैं, जो जिनको साग सब्जियां नहीं मिलती हैं, जो समुद्र के किनारे रहते हैं, उनके जीवन का क्या होगा? और तब क्या उनका महादेव नहीं है? क्या उनका शिव नहीं है? शिव तो सबका है, भले हमारा आपका नहीं हो। शिव के तो सभी हैं, लेकिन हमारे आपके शिव भले नहीं हो। हमारी आपकी पत्नी है, हमारे आपके बच्चे हैं, हमारे आपके पैसे हैं, हमारी आपकी दुनिया है, लेकिन शिव के तो हम सभी हैं। तो नियम तो शिव का नहीं चलेगा, वो जगत का गुरु है। वहाँ सबको जाने की छूट है। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या करते हैं, इससे कोई बात नहीं है। वो सभी तो उसी की संतान है, सब कुछ तो उसी की सृष्टि है, सब कुछ तो उसी का सृजन है। तो नियम शिष्य कैसे बनाएगा? नियम तो गुरु बनाएगा, शिव का नियम चलेगा। और हम लोगों ने इसीलिए कोई नियम नहीं बनाए। हम लोगों ने कहा कि 3 काम करिए शिव को गुरु बना के, उनसे दया मांगिए, उनकी चर्चा करिए, उनको प्रणाम करिए। बाकी आप क्या करते हैं आप जानिए। अगर मेडिकल साइंस कहता है कि घास मत खाइए, मत खाइए। मेडिकल साइंस कहता है कबूतर मत खाइए, मत खाइए। ये हम लोगों का कोई विषय ही नहीं है कि आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या नहीं पहनते हैं। ये समाज है, इसकी अपनी व्यवस्था है। उस व्यवस्था को सुंदर बनाने के अनुरूप हमको आपको चलना चाहिए। गुरु शिष्य की परंपरा में जब शिव गुरु होंगे तो कोई नियम नहीं बन सकता है, क्योंकि वो जगत का गुरु है। और जगत में एक एक आदमी की प्रवृत्ति और प्रकृति अलग अलग है। एक आदमी के अंगूठे का निशान संसार में दूसरे का नहीं होगा। उसी तरह से आपकी प्रवृत्ति, आपकी प्रकृति दूसरे आदमी से भिन्न है, अलग अलग है। उस सभी भिन्नताओं में शिव जो है सम्मिलन है। शिव तो विसंगतियों में संगति की स्थापना है। वही शिव हमारे आपके गुरु हैं। इसीलिए हम लोग ऐसा कोई नियम
ऐसा ऐसा कोई प्रावधान नहीं कर सकते भोजन पर, ये हम लोगों की लाचारी है। आप जानिए आप क्या करते हैं, हम तो केवल शिव को गुरु मानने की बात कर रहे हैं। ये भाई की जिज्ञासा है कि भारतीय आध्यात्म माना गया है कि संशय आत्मा विनश्यति, किंतु आपकी मान्यता है कि अश्रद्धा और अविश्वास में भी शिव को गुरु मानकर ज्ञान प्राप्त करना संभव है। कृपया इसे स्पष्ट करने की कृपा करें। एक सवाल आया है कि भारतीय आध्यात्म में कहा जाता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भारतवर्ष का अध्यात्म कहता है कि जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा होगी उनको ज्ञान मिलेगा। श्रद्धावान लभते, लभ्य होता है, मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। फिर भारत का अध्यात्म कहता है संशय आत्मा विनश्यति। अगर आपको अध्यात्म की दुनिया में संशय हो गया है, शक हो गया है, तो आप विनाश को प्राप्त करेंगे, आध्यात्म में ऊपर नहीं जाएंगे। ये तो आपका आध्यात्मिक रूल बना हुआ है ना, भारत का अध्यात्म ऐसा कहता है ना। लेकिन क्या करिएगा, आपका सब नियम कहता है। एक आदमी है जो कि नियमों को छोड़ के चलता है और निकल जाता, तब तो नियम टूट जाएंगे। किसी भी नियम, किसी भी बात की अंतिम परिणति तो उसका रिजल्ट है, उसका तो परिणाम है। सोचिए, थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैं आपको ले चलता हूँ हरिनारायण की व्यक्तिगत जिंदगी में। मैंने 15 साल स्मशान में साधना की, कुछ नहीं मिला मुझको। विद्यार्थी जीवन मेरा चौपट हुआ, कुछ नहीं मिला। माँ बाप मेरे विरुद्ध हो गए, अफसर थे, बेटा नहीं पढ़ रहा है तो उनको गुस्सा चढ़ेगा ही चढ़ेगा। और मैंने अचानक शिव को गुरु माना, मुझको मालूम भी नहीं था कि शिव गुरु है। जब मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु माना था 1974 में, यही नवंबर का महीना है जो कल से आने वाला है, नवंबर का महीना था, मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु माना था। मुझको तो पता ही नहीं था कि शिव गुरु है, मैं जानता ही नहीं था। बचपन में पढ़ा था कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, तो यही बात दिमाग में थी कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, तो महेश्वर गुरु का नहीं है भाई। और मैंने महेश्वर सुना था, शिव को कहते हैं, मैंने शिव को गुरु मान लिया। और शिव को गुरु माना तो ये सोच के माना कि यहाँ कहीं कुछ नहीं है, पूरी लफड़ेबाजी है। क्योंकि शिव शरीर में नहीं, आपको भी मालूम है, हमको भी उस समय भी मालूम था। किसको नहीं मालूम है कि शिव शरीर में नहीं है? मुझको भी ये पता था कि बताएगा कैसे, मंत्र कहाँ से मिलेगा, साधना कहाँ से मिलेगी, ये अभी तो शरीर में है नहीं, भेंट होनी नहीं है। कोई श्रद्धा मुझको नहीं थी, कोई विश्वास मुझको नहीं था। मैं तो समझता था कि बर्बाद हो गया मैं। और इसी और श्रद्धा और इसी अविश्वास में मैं बैठ के रोता था। मेरे माँ बाप मर गए, कुछ उनके मित्र लोग यहाँ बैठे हैं, हमको जो पढ़ाए हैं मंडल जी, इनको कहते थे कि हमारा बड़का लड़का पागल हो गया था, रोता था बैठ के। मैं सोचता था कि मैं क्या करूंगा, सब चौपट हो गया कि महादेव को गुरु माना, यहाँ क्या हासिल होना है, ये तो शरीर में है नहीं, तो हमको ज्ञान कौन देगा, हमको बताएगा कौन। और मैं जिद्दी आदमी हूं, जब शिव को गुरु मान लिया तो मान लिया। धीरे धीरे परिणाम आने शुरू हुए। जिसके लिए शिव को मैंने गुरु माना, इत्मीनान से समझ गया कि वो क्या चीज है। हम चमत्कार के लिए माने थे, चमत्कार मुझको आ गया। और 8 वर्षों तक मैंने अपनी पत्नी को छोड़ के किसी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया है। इसीलिए कि हम सोचते थे कि तो हम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे, सर काम हम क्या करें।
मैंने किसी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु बनाया है। वो तो गुरु जानता था मैं भगवान है, गुरु तो मैं जानता भी नहीं था। मैंने शिव को भगवान समझ के गुरु बनाया है। पत्नी को छोड़ के किसी को मैंने नहीं कहा। मैं जानता था कि मामला बहुत लटपटिया है, इसमें फंसने का पूरा स्कोप है। तो हम तो डूबे करेंगे या सनम आपको बिले डूबेंगे, धंधा हम क्या करें, नहीं करता था मैं। 8 साल के बाद जब परिणाम आए तब मैंने कहना शुरू किया कि अरे ये तो गुरु है भैया। तब लोगों ने कहा कि हमको पहले से मालूम है कि गुरु है। तो कोई तो श्रद्धा मेरे पास नहीं थी, कोई विश्वास तो मेरे पास नहीं था। स्कूल में आप पढ़े, हम भी पढ़े, कौन सी श्रद्धा थी मास्टर के प्रति, कौन सा विश्वास था शिक्षक के प्रति। वकील, कलेक्टर और इंजीनियर बने कि नहीं आप वहां बने ना, कोई श्रद्धा तो नहीं थी। हमको तो कॉलेज तक नहीं थी, लाचारी पढ़ता था मैं, समाज के डर से, पिता के डर से, बाप के डर, माँ के डर से लाचारी पढ़ता था। पढ़ाई मुझको पढ़ाई लगती थी। परिणाम आए कि नहीं आए, मैं डिप्टी कलेक्टर हुआ कि नहीं हुआ, परिणाम आ गए। कोई श्रद्धा नहीं थी तभी परिणाम आ गए, क्योंकि शिक्षक ने अपनी गरिमा निभाई, शिक्षक ने अपनी ड्यूटी की। मैं ड्यूटी नहीं करता था, शिक्षक के प्रति नहीं करता था, उस आदमी ने तो की। बच्चे तो खेलेंगे, बच्चे तो नटखट होंगे। तो बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के यदि आप चाहें तो शिव को गुरु बना सकते हैं और हरिनाम अभी जिंदा रहेंगे। अभी रहेंगे, मत घबराइए, 8-10 साल आना चाहिए मुझको। और पूछ लीजिएगा परिणाम आते हैं कि नहीं आते हैं, मैं भेटाऊंगा। बिहार का रहने वाला हूँ, अभी देवघर में रहता हूँ, भाग के पंजाब जाऊंगा नहीं, यही रहूंगा। आप बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के जाइए मास्टर के पास, और जो कहता है उसका टास्क बनाइए, और देखिए तो आप में परिणाम आते हैं कि नहीं, आप सीखते हैं कि नहीं, आपको ज्ञान आता है कि नहीं। हाँ, श्रद्धा विश्वास हो तो अच्छी चीज है, कौन कहेगा इसको खराब चीज है। लेकिन जो चीज मेरे पास नहीं है, वो कहां से लाके आपको दे, बोलिए। अरे मेरे पास श्रद्धा है नहीं तो कहां से लाए किसी को देने के लिए। मेरे पास विश्वास है नहीं तो मैं कहां से लाऊंगा आपको देने के लिए। अगर इसके बिना काम चल सकता है तो बोलिए हम आते हैं। और भारत के आध्यात्म में मैंने कहा इसके बिना भी आओ, तुम शिव हो सकते हो, शिव ज्ञान को प्राप्त हो सकते हो। श्रद्धा विश्वास के बिना भी खूब मजे में काम चलेगा, है तब भी चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा। आज तक कहा गया है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, किंतु आपने अपने प्रथम सूत्र में गुरु से दया मांगने की विधा दी है। कृपा करके दया और कृपा में अंतर को स्पष्ट करने की कृपा। एक भाई ने पूछा है कि भारत का अध्यात्म कहता है मोक्ष मूलम गुरु कृपा, सही में बोलता है, मालिनी विजय तंत्र की ये लाइन है, पंक्ति है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसके बाद भी पंक्ति है, पूजा मूलम, ऐसे करते हैं। उसकी अंतिम पंक्ति है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भाई साहब ने पूछा है कि आपने तो कहा दया मांगी है, कृपा आपने क्यों छोड़ दी। देखिए, कृपा में और दया में थोड़ा अंतर होता। जब कानून खत्म हो जाता है तो दया चलती है। जब नियमों में आप जकड़ जाते हैं और कोई उपाय नहीं होता है तब दया काम करती है। कृपा का मानी होता है कि करो, सामान्य अर्थ उसका यही है कि करो और पाओ। जैसे हम अब बिहार सरकार, झारखंड सरकार में नहीं है, सेवानिवृत्त हो गए हैं, अब हम सरकार से, कमिश्नर साहब से छुट्टी मांगेंगे। वो कहेंगे भैया हमको हम आपको छुट्टी कैसे दें, अब तो आप नौकरी में हैं ही नहीं। उसमें हम कृपा लिखते थे हम लोग कि हमको 2 दिनों का आकस्मिक अवकाश देने की कृपा की जाए, क्योंकि नौकरी करते थे। कृपा में होता है कि हमको अधिकार है, आप नहीं करिएगा तो हम आपके ऊपर से लेंगे, लेकिन लेंगे, हम इस काम को करते हैं तो क्यों नहीं दीजिएगा। और दया का मानी होता है कोई अधिकार नहीं है। दया का मानी होता है मर्सी,
भारत के संविधान में भी मर्सी अपील है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब किसी को की सजा संपुष्ट कर देता है तो उसको अधिकार है कि वो महामहिम राष्ट्रपति से दया की भीख मांग सकता है, मर्सी अपील कर सकता है। दया का मानी होता है कि हमको कुछ नहीं है तब भी चाहिए, है मर्सी अपॉन मी, मुझको कुछ नहीं है। पोर्शिया लाख समझा रही है शाइलर को कि तुम आधा पौंड मांस मत लो, अरे कर्जा नहीं लौटा है एंटोनी तो क्या हुआ, मत लो। वो कहता है कि नहीं हम लेवे करेंगे। पोर्शिया कहती है कि देखो हम तो अब कानून में कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आधा पौंड मांस काटना ठीक नहीं है। शेक्सपियर की कहानी है ये। शाइलर कहता नहीं हम आधा पौंड लेवे करेंगे मांस। वो समझाती है मर्सी इज वाइस ब्लेसेड द गिवर एंड द रिसीवर, कहती है कि देखो दया कर दो, दया देने वाले को और दया जो उसको मिलती है दोनों के लिए सुखदाई है, आनंददायक है, तुम दया कर दो। शाइलर कहता है कि नहीं दया करेंगे हम, मर्सी नहीं करेंगे हम। तब कहती है कि ठीक है काट लो, लेकिन एक बूंद अगर खून गिर गया तुम फांसी दे देंगे। अब मांस काटेगा तो खून तो गिरने करेगा। यानी दया का माने हुआ सब कुछ खत्म है तब भी हमको चाहिए, कोई अर्हता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तब भी हमको चाहिए। हम लोगों ने कहा कि शिव को गौरव मानिए, कि उस शिव के सामने बोलेगा कि हमको मेरिट है, बताइए तो जरा। महादेव के सामने के बोलेगा कि जी हम कुछ छी अपने के सामने बुझे छी अपने, के कहेगा कि महादेव हम कुछ पानी तू बुझता बड़ी न सिवाय कहले पानी, तू हमरा पर कृपा कर। तू कहे की तरह इधर से ढेर ढीमला तेरे जा। हमने कहा नहीं बाबू हम लोग काम नहीं करेंगे, ये काम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग ने कहा कि आप दया करिए। अब वो ससुरा पूछिए नहीं सकता कि तुम करता क्या है, दया मांग रहे हैं तो पूछिएगा कैसे, तो कृपा मांगे हैं तो कहिएगा कि काम नहीं करने से छुट्टी नहीं देंगे। दया करिए दया। महादेव पूछिए नहीं सकते कि करता क्या है जी। हम लोग कहते हैं कि हम लोग लोफर टाइप आदमी करेंगे कौन सी, आपको गुरु बनाए हैं, आप जल्दी से दया का थोड़ा सा चेक काटिए। इसीलिए हम लोग दया बोलते हैं, कृपा नहीं बोलते हैं। वैसे आपको अगर ताकत है, अगर आप समझते हैं कि शिव के शिष्य सचमुच में आप हैं तो कृपा मांग सकते हैं। गुरु को देने का पूरा पूरी की पूरी व्यवस्था है, उनको दया करनी पड़ेगी। लेकिन ये हमने कहा कमजोर आदमी के कह जाए महादेव से कि हम राहु चेला बोनल मानी जानता नहीं रहूंगा के रिस्क ली। हमने का मानी कि देखा सुना बाबू तू हमारे गुरु हम तार चेला तू कम की सा कर दुआया कह के हमने का रिस्क ले जाए कि हम कुछ करी ना तो तू कुछ करो, ये काम हमें से ना हो। एक भाई की जिज्ञासा है कि शिव गुरु दूसरों को शिव गुरु का शिष्य होने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरु चर्चा गुरु आदेशित कर्म कहा गया है। इस चर्चा का क्या आध्यात्मिक महत्व है? पुनः दोहरा देता हूं कि दूसरों को शिव गुरु का शिष्य होने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरु चर्चा को गुरु आदेशित कर्म कहा गया है। इस चर्चा का क्या आध्यात्मिक महत्व है? एक भाई ने पूछा है कि जो गुरु चर्चा करते हैं आप दूसरों को शिव शिष्य बनाते हैं, इसका आध्यात्मिक क्या महत्व है? आध्यात्मिक का माने पूछते हैं जो विज्ञान परमात्मा के विज्ञान से संबंधित है, ऊर्जा के विज्ञान से संबंधित है, आत्मा के विज्ञान से संबंधित है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं। एक बात समझ लीजिए, जब तक आप किसी को कुछ समझेंगे नहीं, कुछ भी आपके भीतर संवेदना नहीं पैदा होगी। दुश्मन को दुश्मन समझेंगे तो दुश्मनी होगी, दोस्त को दोस्त समझेंगे तो दोस्ती होगी, बाप को बाप समझेंगे तो आप बेटा होंगे,
पुत्र को पुत्र समझेंगे तो आप पिता होंगे, पत्नी को पत्नी समझेंगे तो आप पति होंगे। खेला समझने का है। एक आदमी है जो बड़े सुख से अपने परिवार में रहता है, पत्नी है, बच्चे हैं, अचानक उसका माथा खराब हो जाता है और उसी पत्नी और बच्चे को वो पीटता है, मारता है। समझ उसकी काम नहीं कर रही है कि मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, समझ काम नहीं कर रही है और वो पागल हो गया है। पागल मतलब मैड का पूरा होता है मेंटल एपरेटस डिसऑर्डर, आदमी के माथे की मशीन का ठीक से काम नहीं करना, समझ उसकी खत्म हो गई। अपने पिता को ही मार रहा है, अपने बेटे को ही मार रहा है, अपनी माँ को ही मार रहा है। फिर उसका इलाज होता है, फिर ठीक होता है वो, तब वो समझता है कि वो मेरे बाबूजी हैं, तब प्रणाम करता है। पहले माता रहो, उसका इलाज हुआ है तब समझता है मेरे पिताजी हैं, तब वो प्रणाम करता है, तब उसको समझ आती है, तो श्रद्धा और प्रेम उसके मन में पैदा होता है। ठीक उसी तरह से जिस दिन आप समझेंगे कि शिव गुरु है, दूसरों को समझाने में आदमी जल्दी समझता है, ये नियम है। लंबा हो जाएगा इसीलिए छोटा कर रहे हैं। दूसरों को समझाने में आप जल्दी समझते हैं, जैसे दूसरों को समझाते हैं वो भी समझता है, आप भी समझते हैं। और जैसे जैसे समझेंगे कि शिव गुरु है, वैसे वैसे आप शिव से बनेंगे। जिस दिन शिव को शिव समझ लीजिएगा उस दिन आप भी शिव हो जाइएगा, इस बात को जान लीजिए। दूसरों को समझाते हैं कि शिव गुरु है, जिस दिन समझाते समझाते आप समझ लेंगे कि शिव गुरु है, उस दिन आपकी मन स्थिति भी शिव गुरु की मन स्थिति में परिणत हो जाएगी, आप भी शिव हो जाएंगे। कहा जाता है जानत तुम ही हो जाई, तुमको जानने वाला तुम्हारे जैसा होता है। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि ये शिव क्या है, आप भी दूजा शिव होंगे, आप भी शिव होंगे, आपका पूरा आचरण शिव जैसा होगा। और शिव चर्चाएं आपको आध्यात्मिक उन्नयन करती हैं, यही केवल समझ का खेला है। जिस दिन आप शिव को शिव समझ जाइएगा, हे बल्ले बल्ले हो जाएगा, तब क्या कहना है। इसीलिए आपके गुरु ने कहा दूसरों को समझाओ ताकि वो भी समझे, तुम भी समझो। खेला तो समझ का है। इसी समझ को भारत के अध्यात्म ने कहा ज्ञान। इसी समझ को भारत के अध्यात्म ने कहा ज्ञान। दूसरे को समझाएं आप भी समझेंगे। और जिस दिन शिव गुरु है इस बात को समझ जाएंगे। सूचना तो है, खबर तो है, समझ नहीं है हमको आपको। समझ होती तो कब के हम लोग शिव के शिष्य हो गए रहते। जिस दिन समझ आएगी कि शिव मेरे गुरु है, उस दिन आप खुद ही शिव हो जाएंगे, आपके कर्म शिववत हो जाएंगे, आपका आचरण शिव जैसा हो जाएगा, सब कुछ बड़ा सुंदर हो जाएगा। और आदमी जब शिव जैसा हो जाएगा, शिव हो जाएगा, तो संसार आदमी से न बनता है, समाज आदमी से न बनता है। चलिए रांची के इस शिव गुरु महोत्सव में आप आए, परेशानियां हुई। मैं महादेव का चेला, भूखड़ का चेला, भूखड़, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतनी प्रार्थना अपने गुरु शिव से करता हूँ कि आपका जीवन सुखमय हो, शिवमय हो, आपके दुख थोड़े कम हो जाए। और यही शिव के शिष्य के रूप में अनधिकार आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि आपका जीवन शिवमय हो, सुखमय हो, आप यथार्थ में सचमुच में शिव के शिष्य बने। यही प्रार्थना है, यही अनधिकार आशीर्वाद है। आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए।